नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम आज सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। इससे पहले सीएम ने बीते दिन 5 जिलों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। बाढ़ क्षेत्रों के दौरे के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के साथ बीमारियां भी बढ़ रही, इसे लेकर एक सीनियर आईएएस अधिकारी को प्रदेश के हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी हर जिले में 4 से 5 दिनों तक कैंप करेंगे और व्यवस्था देखेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आपदा से जनहानि होने पर 4 लाख और मकान क्षतिग्रस्त होने पर 95,000 रुपए मुआवजा भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में तबाही मचा रही नदियां बीते दिन हुई तेज बारिश से और विकराल हो गई हैं। गोडरा नदी के किनारे स्थित राजधानी सिलहटा बांध कट जाने से दर्जन भर से अधिक गांव पानी में घिर गए। राप्ती, रोहिन, सरयू और आमी नदी में उफान की वजह से गोरखपुर, वाराणसी और बांसगांव खजनी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा फॉरेन लाने का आमघाट बांध टूटने से भी कई गांव जलमग्न हो गए। अन्य लगभग सभी बांधों पर दबाव बढ़ रहा। बांधों से लगातार रिसाव से ग्रामीणों की सांसें अटकी हुई है। गोरखपुर, बस्ती मंडल के बाकी जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बलरामपुर में बाढ़ के कोहराम से दर्जनों गांव में तबाही मची हुई है। गांव में महीनों से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। श्रावस्ती के ग्राम पंचायत कथरा माफी में राप्ती नदी की धारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसके बाद ग्रामीण सड़क किनारे पटरियों पर अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं राहत और इंतजाम के नाम पर सिर्फ खाने को लंच पैकेट ही मिल पा रहा है। गोरखपुर की नदियों में जल प्रलय का खतरा चारों तरफ मंडरा रहा। वहीं गोरखपुर मुख्यालय से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर नौसड़ के समीप बांध के रिसाव से प्रशासन भी सोच में पड़े है और आनंद फानंद में प्रशासन मौके पर पहुंचकर रिसाव को रोकने की कवायद में जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बाढ़ के कहर को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि बाढ़ की अभिशाप से फंसे लोग जान माल की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को इधर देखने की फुर्सत नहीं। आए दिन अपने प्रचार उत्सवों में आयोजन में बिजी रहते हैं। अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि गोरखपुर के हालात बिगड़ते जा रहे। 6 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। यहां भरबलिया, बसावनपुर रिंग बांध टूट गया। गोरखपुर, वाराणसी, सौलदौली, गोरखपुर, लखनऊ जोड़ने वाली सड़कों पर यातायात बाधित है। कई तटबंध भी फूट चुके हैं। अखिलेश ने आगे भाजपा पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बाढ़ के प्रकोप से त्राही त्राही कर रहा। भाजपा सरकार ने बाढ़ के हालात पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाई। भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। 5 सितंबर से शुरू होने वाले इन सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश महामारी और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभियान के प्रभारी सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्धजन शामिल होंगे। इनमें शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग आते हैं। 5 सितंबर को प्रदेश में 17 महानगरों में और 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी इन सम्मेलनों में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों की चर्चा करेगी। तो वहीं 2022 के चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट गए। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह प्रमुख रूप से शामिल होंगे।
इस दिन ये नेता रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही हनुमानगढ़ी में पहुंचकर दर्शन पूजन भी करेंगे। इस तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रवाद का संदेश आम जनता तक पहुंचाएगी। यात्रा दोपहर 1 बजे गुलाबबाड़ी से गांधी पार्क तक निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत ने बताया कि प्रदेश में होने वाली सभी तिरंगा यात्राओं में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद से जनता से रूबरू कराएंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 24 घंटे 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान को उचित फसल का उचित दाम, नौजवानों को नौकरी, बहनों की सुरक्षा आम आदमी पार्टी राष्ट्रवाद है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार शाम नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मौर्य ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में देश के गृह मंत्री और अद्वितीय संगठनकर्ता अमित शाह से भेंट कर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी महीने यूपी कैबिनेट में प्रस्तावित विस्तार और बदलाव के बीच मौर्य के शाह से मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दे दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक अलग ही दावा किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। वो पहले दिन यानी कि आज करीब 15 कार्यक्रमों में और दूसरे दिन 10 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। यूपी चुनाव से पहले स्मृति का ये दौरा राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है। स्मृति ईरानी ने तेज भान सिंह के गांव अचलपुर में श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रकट की, जिसके बाद अलीपुर में राजीव शुक्ला के आवास पहुंची, जहां उनकी मृतक माता जी के लिए श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रकट की और जगदीशपुर ट्रामा सेंटर की स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया। इसके बाद कुछ ही देर में स्मृति ईरानी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और शाम करीब 6:30 बजे गौरीगंज के अजय अग्रवाल के आवास पर जाएंगी और वहां रात्रि विश्राम के लिए AHL गेस्ट हाउस में पहुंचेंगी। महामहिम रामनाथ कोविंद 2 दिन से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। महामहिम 11 सितंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। अगले दिन 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन वापस लौट जाएंगे। महामहिम के आगमन के पहले शहर के कई सड़कों पर पैचिंग का कार्य शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में बुखार का कहर बढ़ता जा रहा। 4 जिलों में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी। सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में 75 लोगों की जान जा चुकी, जिनमें 75 बच्चे शामिल हैं। बुखार से जान गंवाने वाले 50 बच्चों के ब्लड सैंपल की जांच हुई, जिसमें मालूम चला कि बच्चों की मौत डेंगू की वजह से हुई। केंद्र सरकार ने लगातार हो रही मौतों को संज्ञान में लिया। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पहुंचने वाली है। उधर मथुरा में बुखार में अब तक 12 और मैनपुरी में 20 लोगों की मौत हो चुकी। फर्रुखाबाद में भी बुखार की चपेट में आकर 9 लोगों ने दम तोड़ा है। आगरा और बागपत में भी बुखार डेंगू के मरीज बढ़ रहे, तो वहीं फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 8 बच्चों सहित 13 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 नए डॉक्टरों को तैनात किया गया है। सीतापुर में रहस्यमयी बीमारी ने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। लोग बीमार होते ही कुछ ही घंटों में दम तोड़ रहे हैं। वहीं अस्पताल में अब बेड भी खाली नहीं है। अस्पताल स्टाफ की माने तो पिछले 15 दिनों में करीब 700 मरीज ऐसे आए जो बुखार से परेशान हैं। गोंडा में कोरोना के बाद वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा। जिले भर में अब तक वायरल बुखार के 4000 केस आ चुके। बच्चों और बुजुर्गों में वायरस बुखार तेजी से फैल रहा। वहीं 50 से अधिक बच्चों का जिला अस्पताल में चिल्ड्रेन वार्ड में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में वायरल फीवर ने अपनी जड़ें पसार ली। वहीं बुलंदशहर के अस्पताल में सिर्फ एक ही फिजिशियन डॉक्टर हैं और बुखार के पेशेंट की संख्या हर रोज सैकड़ों की तादाद में बढ़ रही। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि एक डॉक्टर इतने सारे मरीजों को देख और इलाज कर पाएगा। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18 नए संक्रमित मिले, जिनके बाद कुल मामले 17,09,401 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई, लिहाजा मृतक संख्या 22,854 कोरोना के पहुंच चुके हैं।
राज्य में इस समय 239 मरीज संक्रमण का उपचार करा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब 16,86,308 कोरोना के संक्रमण के मामले मुक्त हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 4, रायबरेली में 3, लखनऊ और कन्नौज में 2, वाराणसी, आगरा, औरैया, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, झांसी और सुल्तानपुर में 1 कोरोना के मामले मिले। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1.25 लाख से ज्यादा स्कूलों की नियुक्ति पूरी करने के बाद अब खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में खाली शिक्षक पदों का ब्यौरा जुटाने और नए पद बनाने की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति को जिम्मेदारी दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बतौर सदस्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से नई भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। श्रावस्ती में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा कि 8 यात्रियों से भरी एक टेम्पो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 4 महिलाओं समेत 1 पुरुष की मौत हो गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही। ये घटना देर रात करीब 11 बजे नेशनल हाईवे 730 की हुई है। सभी यात्री बहराइच दरगाह से घर के लिए लौट रहे थे जिस दौरान बड़ा हादसा हुआ। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीनी बंटवारे को लेकर 2 भाई आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं मारपीट के दौरान स्पर्श से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बदायूं के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, नगला मंदिर सहित छोटे बड़े मंदिरों को एकादशी के अवसर पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं कोविड-19 गाइडलाइन के मुताबिक भीड़भाड़ न जमा हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आगरा के प्रख्यात कवि पवन आगरी राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता बन गए। बता दें कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रवक्ताओं और अन्य पदाधिकारियों की सूची जारी की, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की लिस्ट में पवन आगरी भी शामिल हुए। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में चाय की दुकान पर मारपीट के बाद बीडीसी प्रदीप कुमार 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया, जिसके बाद अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडलीय अस्पताल परिसर में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। वहीं वार्ड और एम्बुलेंस के नजदीक आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि अस्पताल से निकालने वाले वेस्टेज मेडिकल सामानों के ढेर में आग लगी। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में 23 साल के एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मथुरा के मांट टोला चौकी के पास दबंगों ने यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल कर्मियों से जमकर मारपीट की। टोल न देने को लेकर हमला हुआ। आपको बता दें जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक से तंग आकर खुद पर चाकू से हमले करने की साजिश रची। युवती ने खुद से वार कर युवक को फंसाने की योजना बनाई, जिसके बाद युवती घायल अवस्था में मिली, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, लेकिन वारदात की पुष्टि नहीं हो सकी। आगरा के ग्रीन गैस की लापरवाही के चलते पिछले कई महीनों से कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। वहीं ग्रीन गैस के कर्मचारी घर में कनेक्शन लगवाने के बाद रेगुलेटर लगाना भूल गए, जिसके बाद लोगों की ओर से कई बार शिकायत करने पर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली इलाके में पूर्व प्रधान के घर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसके बाद पीड़ित प्रधान की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उन्नाव के सदर तहसील क्षेत्र में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई, जहां ग्रामीणों के घरों के ऊपर झूलते हुए बिजली के तार गांव वालों पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। वहीं ग्रामीणों की सैकड़ों एप्लीकेशन के बाद भी बिजली विभाग की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भदोही के मोड़ चौकी क्षेत्र में महिला और बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक को लोहे की चेन और लात घूंसों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इटावा में मांग में प्रेमी के नाम पर सिंदूर भरने पर गुस्साई मां ने बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद घटना का पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में काम पर साइकिल से घर लौट रहे नौजवान का शव नाले के पास से बरामद किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। औरैया के सहायल थाना क्षेत्र में एक खेत में मिट्टी की खुदाई के दौरान किसान को 12 सोने की और 2 चांदी के प्राचीन सिक्के मिले। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक के पास से सभी सिक्के अपने कब्जे में लेकर खेतों में पुलिस बल तैनात कर दी। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन काम में लगी महिला स्वास्थ्यकर्मी ने हड़ताल की। वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य ने महिला के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया, जिससे नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएचसी सेंटर पर ही जमकर हड़ताल किया। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में खेत में खाद डाल रहे होमगार्ड के अज्ञात युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आगरा में धमकी से तंग आकर छात्रा ने घर में रखा तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में शिक्षकों को विद्यालय लेकर जा रही बोलेरो को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि हादसे में 5 शिक्षक घायल हो गए, जिनको सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र में एक छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद मृतक छात्रा के परिजनों ने पुलिस को पेड़ से लटका शव नहीं उतारने दिया और रोड पर जाम लगाकर डीएम से सीबीआई जांच की मांग की। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील परिसर में प्लांट का रजिस्ट्री कराने गए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गए। गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके में 14 घंटे के भीतर 2 महिलाओं पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि कोई साइको व्यक्ति इस वारदात को अंजाम दे रहा है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में अचानक बादल छा गया और तेज बारिश होने के कारण लोग भीगने से बचने के लिए पेड़ों और इमारतों के नीचे छुप गए। इसी बीच एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्नाव के फतेहपुर थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। बेखौफ दबंगों ने बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। वहीं घायलों की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने आवास में जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया। आमजन ने अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन रैली के जरिए अभियान की शुरुआत कर दी। आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली हल्द्वानी पहुंची है। हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की जनसभा का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस की इस परिवर्तन रैली को किसानों की हुंकार बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के हाथ मजबूत करने की अपील की। रावत ने कहा कि अगले साल राज्य में सरकार बनाते ही कांग्रेस बेरोजगार, महिलाओं और कमजोर तबके के उत्थान का काम करेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंच प्यारे वाले बयान के लिए गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब परिसर में झाड़ू लगाकर और संगत के जोड़े साफ कर गलती का प्रायश्चित किया। उनका कहना है कि उनकी मंशा किसी की तुलना पंच प्यारों से करने की नहीं थी। बीते मंगलवार को हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कार्यवाहक अध्यक्षों के लिए पंच प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया था।
जिसके बाद विवाद तेज हो गया था। विपक्षी दलों ने रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिरोमणि अकाली दल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में रावत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर डाली थी।